Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 9. Today we are going to study our lecture number 7, which is induced fit model. इंड्यूस्ड फिट मॉडल ऑन पेज 112 आपको आराम से मिल जाएगा। इंड्यूस्ड फिट मॉडल हम लोगों ने देखना है आज। इससे पहले हम लोगों ने कौन सा टॉपिक देखा था, लॉक एंड की मॉडल, जिसमें एक ताला और एक चाबी के तौर पे हमारी जो चीज़ें हैं एंजाइम और सबस्ट्रेट एक्ट कर रहे थे वो चुके हैं। उसके अंदर हमें बहुत सारे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे थे, हमने उसमें ड्रॉबैक्स निकाल दिए थे और हमने कह दिया था कि ये तमाम क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर नहीं हो रहे, चूँकि इसीलिए हम इसको अनएक्सेप्ट कर रहे हैं और इसको प्रूव नहीं कर रहे। अब उसके बाद इंड्यूस्ड फिट मॉडल 1958 में डैनियल कॉस्टलैंड एक साइंटिस्ट थे जो कि अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने लॉक एंड की मॉडल को देखा, उसके सवालात देखे जो लोग उसके साइंटिस्ट उस पर कर रहे थे। उन्होंने एक और मॉडल पेश किया जिसका नाम इंड्यूस्ड फिट मॉडल था। इंड्यूस्ड मतलब चेंज हो जाना, फिट मतलब कोई भी चीज़ आपके अंदर फिट हो जाती है। मॉडल आपको जो थ्योरी उन्होंने पेश की थी, इंड्यूस्ड फिट मॉडल बेसिकली वो मॉडल था जिसमें आपका एंजाइम थोड़ा सा इंड्यूस्ड हो सकता है, थोड़ा सा चेंज हो सकता है। वरना पिछला लॉक एंड की मॉडल में मैंने आपको क्या बताया था, बहुत एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों बहुत रिजिड हैं, बहुत सख्त हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है देख लेते हैं। मॉडल क्या था, एक्टिव साइट्स आर नॉट रिजिड, वो इतनी सख्त नहीं होती। एक्टिव साइट्स कैन बी मोल्डेड, एक्टिव साइट जो हैं वो थोड़े से मोल्ड हो जाती हैं, मोल्ड यानी चेंज हो जाती हैं। एक्टिव साइट्स कैन टेक एनी शेप, एक्टिव साइट्स की अपनी अपनी शेप भी चेंज हो जाती हैं। वो अपने सबस्ट्रेट को देखकर अपनी शेप चेंज कर सकता है। एक्टिव साइट्स कैन परफॉर्म इट्स फंक्शन इन एनी शेप, एक्टिव साइट अपना फंक्शन किसी भी शेप में कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। लेट्स सपोज हमने पहले ये वाली जो है वो एंजाइम पढ़ा था। अब ये नहीं है कि ये वाला जो एंजाइम है जब हमारे पास ट्रायंगल वाला आएगा तभी ये हमारा एंजाइम जो है काम करेगा। अब इंड्यूस्ड फिट मॉडल के मुताबिक अगर मेरे पास थोड़ा सा शेप जो है वो चेंज आ गई है, इस तरह की शेप आ गई है, तब भी मेरा एंजाइम इनको एक्सेप्ट कर लेगा और काम कर लेगा। ये किसने कहा है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल ने। किसने दिया, डैनियल कॉस्टलैंड ने। ठीक है। और एडवांटेज क्या था, इट इज़ मोर एक्सेप्टेबल, ये ज़्यादा हमें अच्छा लगा। इसके मुताबिक हमारे वो तमाम सवालात क्लियर हो गए कि अगर बॉडी में सिर्फ 2000 के करीब एंजाइम्स हैं तो हमारी बॉडी के अंदर इतने सारे काम क्या कैसे हो रहे हैं। हमारी बॉडी में तो ट्रिलियंस रिएक्शन हो रहे हैं, मिलियन बिलियन ट्रिलियंस रिएक्शन हो रहे हैं। तो हमें ये थ्योरी या ये मॉडल इसलिए पसंद आया कि हमारा ये वाला सवाल आराम से सॉल्व हो गया है कि 2000 एंजाइम्स तो हैं, लेकिन वो 2000 एंजाइम्स लाखों करोड़ों सबस्ट्रेट्स को अपने साथ बाइंड करते हैं और प्रोडक्ट दे देते हैं। नाउ दिस इज़ योर सबस्ट्रेट की शेप आपके सामने है एंड दिस इज़ योर एंजाइम। अब एंजाइम में देखें सिर्फ और सिर्फ एक शेप मौजूद है। ठीक है। अब सबस्ट्रेट क्या करेगा, एंजाइम को रिकॉग्नाइज करेगा और इसके साथ बाइंड करने की कोशिश करेगा। एंजाइम हैज़ द कैपेसिटी, एंजाइम हैज़ द एबिलिटी कि उसकी एक्टिव साइट जो है वो थोड़ी सी मोल्ड हो जाएगी। इस जगह से उसकी जो एक्टिव साइट है थोड़ी सी मोल्ड हो जाएगी इस तरीके से कि आपका सबस्ट्रेट इसके ऊपर आकर बाइंड कर जाएगा। एंजाइम सबस्ट्रेट दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेंगे और आपका एंजाइम इस सबस्ट्रेट के साथ फिट हो जाएगा। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स टेम्परेरी बनता है, उसके बाद आपका प्रोडक्ट्स बनना होता है। एंजाइम्स अलग हो जाएगा, दोबारा अपनी शेप में वापस आ जाएगा। ठीक है। और आपके दो प्रोडक्ट्स किसी भी शेप में दो प्रोडक्ट्स बन के बाहर निकल आएंगे। इंड्यूस्ड फिट मॉडल यहीं तक था। इंड्यूस्ड फिट मॉडल में बेसिकली हमारे लिए क्या एडवांटेज था, एडवांटेज ये था कि शेप चेंज थी, सबस्ट्रेट की शेप चेंज थी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को मॉडिफाई किया, मोल्ड किया और इस काबिल किया कि वो अपना रिएक्शन परफॉर्म कर सके और प्रोडक्ट्स आपके सामने ला सके। ठीक है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है मॉडल। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह। और अल्लाह हाफिज़।